नमस्कार दोस्तों। पीछे हमने लीगल अवेयरनेस पे वीडियो बनाई थी 182, बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया, तो आपके धन्यवादी हैं। अवेयरनेस लीगल का होना चाहिए, हर एक बंदे को एक्सेस होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की। पूरी नॉलेज अलग बात है, बंदा एडवोकेट होता है तो लायर होता है, तो मगर मेडिकल साइंसेज में भी लॉ के बारे में जानकारी पर्याप्त रूप से दी जाती है। जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ाया जाता है, मैजिकल एक्ट रेमेडीज़। कोई बंदा आपको कहे कि जदई शक्ति से मैं इलाज कर सकता हूँ, तो इसकी एडवर्टाइजमेंट भी बैन है। तो इवन क्रुएल्टी टू एनिमल्स, कोई आदमी धूप में किसी जानवर पे प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा म्यूल पे या कोई और जानवर पे बोझ डालता है, चाहे वो उसके लिए जीविका है, चाहे उसको रोटी पानी देता है, मगर वो भी कानूनन रूप से अपराध है। तो आज दोस्तों हम 166 और संबंधित जो आईपीसी सेक्शन है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मगर डिस्क्लेमर यहाँ पे है कि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक सिंपल कॉमन मैन हूँ जो आपको अनुवाद करा के इंग्लिश वाली चीज़ हिंदी में देता है, ताकि आप जागरूक हो सकें अपने हकों के बारे में। ज़्यादातर लोगों को अपने हकों के बारे में नहीं पता होता, जिसकी वजह से पुलिस या सरकारी डॉक्टर या सरकारी कर्मचारी, कोई भी हो सरकारी कर्मचारी, चाहे बस कंडक्टर है चाहे बस ड्राइवर है, और ख़ासकर महिला वुमेन के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम होता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा दंडनीय होता है। जैसे कोई मान लीजिए कोई सरपंच है और लड़की या वुमेन उसको कोई कंप्लेंट देना चाहती है, तो सरपंच का ये ड्यूटी बनती है कि उसके घर जाए। अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो उसमें भी ये है कि कंडक्टर उसको बोले कि नहीं मेरे पास आ चल के, नहीं उसको उसकी सीट तक जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानता तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। तो महिला को हमारे कानून में बहुत सारे अच्छे हक दिए गए हैं, ये उसको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रताड़ित की जाती है वो आदमी द्वारा भी, घर में भी और बाहर भी। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बता रहा हूँ, मिसलेनियस, कि भारतीय दंड संहिता जिसको आईपीसी कहते हैं, कि धारा 166 के अनुसार सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट, जो दूसरे को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून का उल्लंघन करता है, उसे कारावास या जुर्माना या दोनों की अवधि के साथ दंडित किया जा सकता है। यानी कि अगर आप पुलिस वाला या कोई सरकारी कर्मचारी गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो आप उसको गाली गलौज मत कीजिए। एक लेवल तक। अगर वो आपका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, अंग ही तोड़ देता है, वो अलग सी बात है। अगर आप गाली गलौज ना कीजिए, आप उसके अगेंस्ट कार्रवाई करवा सकते हैं। वो उसको जेल भी हो सकती है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे सरपंच हो, या कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे चपड़ासी हो, चाहे वो उच्च पोस्ट पे हो। तो दोस्तों, यदि कोई सरकारी कर्मचारी आपको हिट करता है या अपमान करता है, आईपीसी का ये प्रावधान लागू हो जाता है। खासकर आपके दिमाग में पुलिस के बारे में ऐसा आता होगा। लोग आमतौर पर सरकारी कार्यालय में जाने से कतराते हैं और सोचते हैं कि सरकारी सार्वजनिक कर्मचारी आपसे दुर्व्यवहार करेगा, परंतु आम नागरिक को ये नहीं मालूम कि सरकारी कर्मचारी आपसे दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। कानूनन तौर पे भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के अनुसार सरकारी कर्मचारी जो दूसरे को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून का उल्लंघन करता है, जो उसकी ड्यूटी है, कानून में लिखा है कि उसकी ये ड्यूटी है, वो उसको नज़रअंदाज करता है, उसे कारावास या जुर्माना या दोनों की अवधि के साथ दंडित किया जा सकता है।
यदि कोई सरकारी कर्मचारी आपको हिट करता है, मारता है, थप्पड़ मारता है, पीटता है या अपमान करता है, गाली गलौज करता है, तो आईपीएस की ये प्रावधान लागू हो सकता है। आईपीएस आईपीसी के 22वें अध्याय चैप्टर में अपमान के अपराध के लिए कारावास की सजा या जुर्माना भी शामिल है। सजा और जुर्माना शामिल है। ये अपराध आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार एक जटिल अपराध है। इसके लिए सर्वप्रथम सार्वजनिक कर्मचारी के कार्य को एफआईआर दर्ज करके पास के पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करना है। एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का पहला कदम शुरू हो जाता है दोस्तों। तो कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर नहीं करने पर पुलिस पर होगी एक एफआईआर। ऐसा अगर मान लीजिए कि किसी के इन्फ्लुएंस में एफआईआर नहीं हो रही या जो जिसके अगेंस्ट हो रही है वो इन्फ्लुएंशियल है या पैसे की सेटिंग हुई है, जो कोई कारण है, तो महिलाओं का उत्पीड़न और उनके खिलाफ एक अत्याचार मामले का दर्ज करने में पुलिस तथा इलाज में आनाकानी अगर कोई सरकारी चिकित्सक करने वाले चिकित्सकों को अब नए कानूनों से सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसे मामलों में उनके खिलाफ भी कानून की चाबुक चल सकती है और जेल की हवा खाने के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वर्ष 2012 में दिल्ली में हुए दामनी प्रकरण के बाद ये महसूस किया गया कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों उत्पीड़न के मामलों में कानून में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण अक्सर दोषी बच निकलते हैं। यही नहीं, कई मामलों में पुलिस व चिकित्सक भी आपके कर्तव्य का निर्वहन में आनाकानी करते हैं, जिस पर न्यायालय में समय समय पर माननीय न्यायालय भी समय समय पर टिप्पणी करती रहती है और रही है। इससे निजात पाने के लिए फरवरी 2013 में सरकार ने आईपीएस की धारा 166 में संशोधन कर धारा 166A तथा धारा 166B को संसद में पारित कराकर कानून बना दिया। धारा 166A में ये प्रावधान है कि कोई भी महिला दुष्कर्म, एसिड फेंकना व मानव व्यापार से संबंधित मामलों की सूचना एवं सवय किसी अन्य के माध्यम से पुलिस को देती है तो उस सूचना पर पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वे तुरंत केस दर्ज कर जल्द से जल्द पीड़िता को इंसाफ दिलाए। पुलिस अधिकारी द्वारा केस दर्ज नहीं करने पे आनाकानी करने की स्थिति में संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आईपीएस की धारा 166A तहत मुकदमा तक दर्ज करना पुलिस अधिकारी की कानूनी बाध्यता है, जिससे दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिस अधिकारी को 2 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। आपको ये नॉलेज, ये राइट बनता है ये जानने का। महिलाओं से संबंधित ऐसे मामलों में इलाज करने में निजी व सरकारी, निजी भी लिखा है, और सरकारी अस्पताल प्रशासन द्वारा आनाकानी करने या इलाज करने से इनकार करने आईपीएस की धारा 166B के तहत संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जिससे दोषी पाए जाने वाले पर 1 साल तक की सजा का और जुर्माने का प्रावधान है। मानव व्यापार के संबंध में एसिड फेंकने के मामलों में अंकुश लगाने के लिए सरकार ने आईपीएस की धारा 370 एवं 326 में संशोधन कर नए प्रावधानों को जोड़ा। इससे कठोर सजा का प्रावधान है। मानव व्यापार में संबंधित धारा 370 में संशोधन कर 370A जोड़ा गया, जिससे किसी को डरा धमका के, बिला फसला के, जबरदस्ती नौकरी का झांसा आदि देकर कहीं ले जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है। इस तरह ही एसिड हमले किए जाने के मामले में आईपीएस की धारा 326 में भी संशोधन अमेंडमेंट 326A और 326B जोड़ा गया है, जिसमें एसिड फेंकने का प्रयास करने में सजा का प्रावधान है। वर्ष 2013 में माननीय किशनगंज न्यायालय में दुष्कर्म से संबंधित लगभग 83 मामले कंप्लेंट केस के रूप में दाखिल किए गए थे, जिसे माननीय सीजीएम साहब ने 156(3) सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने एवं जांच प्रतिवेदन प्रशेषित करने के लिए पुलिस अधीक्षक किशनगंज को भेजा गया। वहीं वर्ष
14 मई तक दुष्कर्म से संबंधित 25 मामले माननीय न्यायालय में दाखिल किए गए, जिसे भी पुलिस अध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई हेतु न्यायालय के द्वारा भेजा गया। न्यायालय में दाखिल किए जाने वाले अधिकांश मुकदमों में पीड़ित पक्ष द्वारा ये लिखा रहता था कि थाने जाने पर पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार किया, इसलिए वे न्यायालय में केस दर्ज करने आए। अगर पुलिस आपको ना करती है कि मैंने FIR नहीं करनी, तो आप न्यायालय का दरवाजा माननीय खड़का सकते हो। ऐसी स्थिति में पुलिस अध्यक्ष चाहिए कि नए कानून के प्रावधानों के प्रत्येक थाने के बाहर सूचना पट पर लिखवाएं, लोगों को जागरूक करें, ताकि पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों, आपने भी अच्छी तरह से सुना होगा कि हमारे लीगल राइट्स हम तक नहीं पहुंचते, उनकी जागरूकता हमारे पास नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से सामने वाला हमें डबल क्रॉस कर जाता है, डरा धमका जाता है। हमारा हक है दोस्तों, ज़िंदगी में एक बार मौत आनी है, एक बार, और बार बार मरना ठीक नहीं। ये डर, ये छोटे छोटे डर, ये आपके फोबिया आपको जीने का अधिकार आपसे छीनते हैं। ज़िंदगी खुली हवा में जीना सीख लो। दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप है, एजुकेशन से संबंधित हम आपको ऐसे ही RTI और अवेयरनेस देते रहेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9872468540। धन्यवाद।